हेलो फ्रेंड्स, रामेश्वरम में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आ गए हैं रामेश्वरम। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं रामेश्वरम की, लेकिन हर वीडियो में कुछ न कुछ खास होता है। रामेश्वरम चारों धामों में से एक धाम है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है और आप सभी जानते हैं इस मंदिर में दर्शन से पहले 22 कुओं से स्नान करना होता है। ये स्नान करने के पीछे क्या मान्यता है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आपको यह भी बताऊंगी कि इनमें स्नान करने से आपको किस तरीके का आशीर्वाद मिलेगा। ये जो आपने गेट देखा है वो रामेश्वरम का वेस्ट गेट है और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं 21 कुओं की तरफ। वेस्ट गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इस तरीके की आपको दुकानें मिल जाएंगी जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं और पूजा के सामान भी खरीद सकते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में चारों धामों के दर्शन करने चाहिए। उन्हें चारों धामों में से एक धाम जो है रामेश्वरम है, जहाँ पर श्री रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है और पवित्र ग्रंथ रामायण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। जब भगवान श्री राम लंका में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने का फैसला किया था, क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और लंका का राजा जो रावण था, वो एक ब्राह्मण था। इस कारण पश्चाताप करना अधिक आवश्यक था। भगवान राम के तरकश में उस समय 22 तीर थे और इन 22 तीर के कारण ही मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ यानी कि 22 कुएं का निर्माण हुआ, जिनके पवित्र जल से स्नान करने पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इन 22 तीर्थ के जल में और इनमें सबसे पहला तीर्थ कौन सा है और इसके जल से स्नान करने पर हमें किस आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। सबसे पहला तीर्थम महालक्ष्मी तीर्थम है। इसमें स्नान करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है और इसके बाद दूसरा तीर्थम सावित्री तीर्थम होगा, जिसमें बाधाओं और दुख को दूर करना होता है। गायत्री तीर्थम में हमें शांति मिलती है, जहाँ सरस्वती तीर्थम में ज्ञान और बुद्धि मिलती है। सेतु माधव तीर्थम मुक्ति प्रदान करता है। गंग मादन तीर्थम शुद्धि के लिए माना जाता है। कवच तीर्थम नुकसान से सुरक्षा करता है। गवय तीर्थम आशक्तियों पर काबू पाना होता है। नाला तीर्थम ताकत का स्वरूप है और नीला तीर्थम मन को शुद्ध करता है। अग्नि तीर्थम पापों को क्षमा करता है और विमोचन तीर्थम गंभीर पापों का निवारण के लिए माना जाता है। सूर्य तीर्थम सकारात्मकता का प्रतीक है और चंद्र तीर्थम भावनात्मक शांति प्रदान करता है। गंगा तीर्थम गंगा के समान पवित्रता। यमुना तीर्थम शांति। गया तीर्थम आत्माओं की मुक्ति का रूप माना जाता है। शिव तीर्थम शिव का आशीर्वाद। सत्यमृत तीर्थम सत्यवादिता। सर्व तीर्थम सभी जल का स्रोत। कोटि तीर्थम साहस। राम तीर्थम भगवान राम को समर्पित है। रामेश्वरम में 22 कुंडों के दर्शन के लिए आमतौर पर लंबी कतार लगती है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा प्रवेश टिकट आमतौर पर 50 से 100 रुपये के आसपास होता है। टिकट खरीदने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वाइट ड्रेस में होते हैं, उनको 100, 200, 300 बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। उनको वो रुपए देकर आप उनके साथ जा सकते हैं। वो आपको अच्छे से 22 तीर्थों के दर्शन कराएगा और उसमें स्नान भी कराएंगे। उन कर्मचारी को ले जाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे उनके पीछे पीछे और वो आपको सभी तीर्थों में ले जाकर और आपके ऊपर पानी डलवाते जाएंगे, जिससे आपको लाइन में नहीं लगना रहेगा। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप
सूखे कपड़े अपने साथ ले जाएंगे तो वहाँ पर कपड़े बदलने की जगह भी रहती है, तो आप वहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, वीडियो में भी मैंने कई बार दिखाया है, तो यहाँ से आप सीधे रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पाप से मुक्त होकर और अपनी सभी बुराइयों को छोड़कर इन कुंडों में स्नान करके फिर आप भगवान शिव यानी कि रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए जाएंगे, तो आपको इस दर्शन का पूरा लाभ मिलेगा। रामेश्वरम के कुंडों में स्नान करना किसी प्राचीन अनुष्ठान में शामिल होने जैसा लगता है। इसके अलावा जो ठंडा जल होता है और शांत प्रार्थनाएं, गहरी श्रद्धा भाव से जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, उसका अनुभव यहाँ रहकर ही देखा जा सकता है। उस अनुभव को यहीं रहकर जिया जा सकता है। और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे सीधा रामनाथ स्वामी के दर्शन कराने। बीच में आपको एक कुंड मिलेगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ नहाने की और स्नान करने की अनुमति तो अभी नहीं है, लेकिन बस फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं आप और देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। दर्शन करने के बाद वहाँ पर साइड में जो भी छोटे मोटे मंदिर हैं, एक भैरव जी का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रामेश्वरम का जब मंदिर बंद होता है तो जो चाबियाँ हैं सारी, तो जो संरक्षक हैं वो भैरव जी ही हैं, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम आ गए थे मेन टेम्पल में। तो मेन टेम्पल की फ़ोटो लेना मतलब फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आप कॉरिडोर की फ़ोटो ले सकते हो। तो हम लोगों ने रामनाथ स्वामी के दर्शन किए और उसके बाद रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद हम अन्नदानम गए थे। साउथ गेट जो है मंदिर का, उसके पास आपको बता दें कि अन्नदानम है, मतलब वहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। और जैसे नॉर्थ इंडिया में भंडारे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक भंडारा होता है, फ्री फूड होता है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पर आप प्रसाद सेवन कर सकते हैं। मंदिर के साउथ गेट पे हम लोग पहुंच गए थे और फिर हम अन्नदानम गए और वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया। और जो प्रसाद था, जो भंडारा था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हालांकि यहाँ भंडारे में नॉर्थ इंडिया के जैसे पूड़ी और सब्जी और ये रोटी वगैरह नहीं मिलती है। सांभर चावल जो साउथ इंडियन मील होता है, आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी लिया और वो बहुत टेस्टी था। और बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं ये लोग। तो जब भी आप रामेश्वरम आए तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर प्रसाद का सेवन करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।